हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स। लास्ट हमने इस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट हम बना रहे थे। तो इसमें लास्ट में हमने स्टूडेंट लॉगिन पेज बनाया था। ये इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, ये हमने बनाया था। इसमें ये भी एक बटन ऐड किया था हमने इसको। ये बेसिकली शो और हाइड करने के लिए पासवर्ड अभी आप लिखेंगे तो ये इस तरह से शो हो रहा है पासवर्ड। आप चाहते हैं कि इसको वो करें, स्टैरिक दे या कोई और सिंबल यहाँ पे आप शो करें। तो इसके लिए जो एंट्री होती है, जो पासवर्ड की आप एंट्री, उसकी जो एक प्रॉपर्टी होती है शो की, वो आप जो है वो चेंज करेंगे। तो आइए इसकी वो शो की प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। ये बेसिकली है जी स्टूडेंट लॉगिन स्टूडेंट पास एंट्री है। ठीक है, अब एंट्री का हम फंक्शन बनाया हुआ था, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, कन्फिगर कर देंगे यहाँ पे। क्योंकि एंट्री जो है वो वहाँ पे आप करेंगे तो वो तमाम एंट्रीज जो आप मज़ीद अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड करेंगे उसमें शो करेगा, क्योंकि फंक्शंस के साथ हम करें। तो इसको आप क्या करेंगे, स्टूडेंट पास एंट्री जो है इसको डॉट कन्फिगर कर लें। आप कन्फिगर कर लें। आप क्या करना है, आपने इसकी जो प्रॉपर्टी है शो की, ठीक है, वो क्या दिखाए, स्टैरिक दिखाए। तो अब जो है ना स्टोर की प्रॉपर्टी स्टैरिक दिखाएगी। और जो बटन आपने ये लॉग बटन बनाया हुआ है, तो इसकी जो ये बेसिकली क्रिएट बटन है, इसमें आप क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन आप देंगे ताकि जब इस पर प्रेस करें तो वो प्रॉपर्टी को चेंज करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको भी आप इधर कन्फिगर कर लें। कन्फिगर नहीं करना चाहते तो इधर से बटन क्रिएट में फिर आपको जो फंक्शन आपने बनाया हुआ था वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करें कि यहाँ पे इसको कन्फिगर कर लें, लॉग बटन डॉट कॉन्फिग कर लें। क्या करना आपने कि जो इसकी कमांड है वो आप इसमें एक दे देंगे, इसको कोई भी नाम दे दें आप, पास शो का नाम दे दें। ठीक है, पास शो का नाम दे दिया आपने। अब ये फंक्शन जो है आप यहाँ पे बना लें, पास शो। अब ये फंक्शन जो है बेसिकली आपने इसी फंक्शन के अंदर बनाना है। ठीक है, ये ग्लोबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। डिफाइन पास शो इसमें बनाएंगे। अब इसमें क्या करेगा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो जो स्टूडेंट पास एंट्री है, ये इस पे जो इसकी जो ये वाली इसको प्रॉपर्टीज़, आप एंट्री की प्रॉपर्टी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप इसको प्रॉपर्टी कोई भी आप क्या उसे कहते हैं कि अचीव करना चाहते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू, या उसको देखना चाहते हैं कि वो क्या है, तो उसको इस तरह से आप करते हैं। तो इसमें जो शो प्रॉपर्टी है, इसको बेसिकली आप क्या करेंगे, जब भी ये शो पे बटन दबाएगा, आप अभी इसको ये ज्यूम करें कि वहाँ पे स्टैरिक शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने वो बटन प्रेस किया है लॉक वाला जो था, तो जब वो लॉक वाला बटन आपने प्रेस किया तो स्टैरिक वाला क्या हो जाएगा, वो स्टैरिक नहीं शो करेगा, पासवर्ड शो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो स्टूडेंट पास एंट्री है उसको डॉट कन्फिगर आप करेंगे कैसे कि जो उसकी शो प्रॉपर्टी है ये वाली, ये क्या हो जाए, ये सिंपल मतलब कुछ भी ना, इसको आप एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे तो ये कुछ भी शो नहीं करेगी। इसको रन करके देखें और फिर देखें कि ये इसको मेरे मज़ीद आगे करते हैं। इसको रन करें, ये देखें ये आ गया। पासवर्ड कोई भी डालें आप, ये अब स्टैटिक शो हो रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये आ गया। ठीक, इसको मैं पासवर्ड डालता हूँ, ये देखें। अब ये बेसिकली अब ये कन्फिगर हो चुकी है वापस उस पर ना। अब ये स्टैरिक शो नहीं करेगी। अब मैं प्रेस करूँगा तो ये यही दिखाएगा, क्योंकि मैंने इसके आगे कुछ दिया नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी फंक्शन के अंदर। ठीक है, कि इफ़, अब इसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए कि ये क्या है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पासवर्ड एंट्री जो है इसकी प्रॉपर्टी कौन सी देखनी है हमने, शो वाली। ये डबल इक्वल टू क्या है, स्टैरिक के। ठीक है, तो क्या करें कि एम्प्टी स्ट्रिंग दे दे उसको, ये काम कर दे। और एल्स का तो यही मतलब है कि वो स्टैरिक नहीं है, वो शोड है। तो एल्स जो है वो क्या करेंगे, वो अगर शोड है तो आप उस पर स्टैरिक लगा देंगे। बात समझ आ गई आपको, यही जो है डॉट, इसको कॉन्फ़िग कर लेंगे आप, कॉन्फ़िग कर लेंगे जो शो प्रॉपर्टी है
वो क्या कर देगी, स्टैटिक दिखा। सिंपल सी बात है। अब इसको ज़रा ये रिफॉर्मेट करें तो होपफुली कोई वार्निंग नहीं आनी चाहिए। कोई वार्निंग नहीं आ रही, ठीक है जी। इसको करें नहीं। अब ये देखें मैंने यहाँ पे जैसे ही प्रोग्राम रन होता है तो ये वाले जो मेन इसका चलता है, तो ये इसमें हमने कॉन्फ़िग किया हुआ है, इसमें स्टैटिक में बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं ये देखें एक पासवर्ड डाल रहा हूँ, आपको पता चल गया होगा मैं कौन सा पासवर्ड डाला है मैंने, ठीक है। अब इसको मैं शो करूँगा तो ये देखें टेक्नो क्लाउड्स आ गया, और इसको मैं दोबारा ऐसे करूँगा तो ये, क्योंकि अब फंक्शन में इफ एल्स स्टेटमेंट हमने लगा दी। तो सिंपल सी बात ही ये हमने करना था। अच्छा, और हमने एक इसमें एक चीज़ ये थी कि ये मैंने बताया था कि ये देखें ये जब रन होता है तो ये ग्रीन शो हो रहा होता है ये फ्रेम, और अभी जो है जब फोकस में आ गया है तो क्या कर रहा है, वो ग्रे शो हो रहा है। इसमें भी ये देखें जब फोकस में आता है तो ग्रीन शो करता है, और ये जब रन में और मतलब फोकस नहीं होता तो ये ग्रे शो कर रहा होता है। ये तो हमने खुद किया था, अब इसको तो हमने नहीं किया, तो इसको क्या करना के लिए कि ये ग्रीन ही नज़र आए इसके लिए क्या करेंगे, इसकी फोकस की जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज कर देंगे। जो फ्रेम में हमने रखा हुआ था ना, ये क्रिएट फ्रेम का जो फंक्शन था, इसमें हमें एक प्रॉपर्टी है इसकी हाईलाइट कलर, कि जब ये फोकस में हो तो वो भी क्या हो जाए, बीजी कलर, ठीक है। ये ऐसे हो जाए। ले अब इसको आप देखें तो ये मैं आज का जो है ना ये आपका ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये देखें, अब ये भी हमारा ठीक है, जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं ये ग्रीन होता है वैसे। अब ये इस पर नहीं आ रहा, फोकस करने के बाद भी नहीं आ रहा, ठीक है। और ये हमारा हमने पासवर्ड का था, टेक्नो क्लाउड्स पासवर्ड मैंने लगाया, और ये देखें, ठीक है। और इसको स्टैटिक हो गया। तो ये स्टूडेंट जो लॉगिन पेज है ये आज आपका कंप्लीट हो गया। इसको इसी तरह आपने जो आपको पता ही है वेलकम को जो पेज आपने बनाया था, इसको स्टैटिक करें और वेलकम का पेज जो है वो कॉल करें, हैश करें और वेलकम का पेज कॉल करें। तो ये देखें ये वेलकम पेज है, तो इसमें हमने स्टूडेंट लॉगिन पेज बना लिए। ये देखें इसमें 20 हमने किया था ना, जो क्रिएट लेबल वाला था हेडिंग वाला, तो ये इसमें आ गया। ये थोड़ा सा आउट हो गया, तो इसमें आप जो है ना फ्रेम की जो विड्थ है वो आप थोड़ी सी बढ़ा लें, ठीक है, वो आप एडजस्ट कर लें। ये जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो फिर सारा हम आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे कि ये। अच्छा, अब हमने क्रिएट अकाउंट वाला एक हमने बनाया था पेज, और अब हमने एडमिन लॉगिन पेज बनाना है। वेलकम पेज बनाया, स्टूडेंट लॉगिन पेज बनाया, और अब हमने एडमिन पेज बनाना है, एडमिन लॉगिन पेज। तो एडमिन लॉगिन पेज भी सेम ही है, ठीक है, ये बात आप तो इसमें आप क्या करेंगे, फंक्शंस तो यही फंक्शन यही बनाएंगे। तो इसमें एक ये आप ऐसा करें, इसको सारे कॉपी करें और जहाँ जहाँ स्टूडेंट वहाँ वहाँ एडमिन कर दें, एक नया पेज बन जाएगा। कंट्रोल सी करें, ठीक है, डिफाइन कर इसको यहाँ पे पेस्ट करें। आपने 2 बार इसको पेस्ट कर चुके हैं आप, एक वो बेसिकली एक पहले ही और एक ये। तो अब जो ये दूसरी बार है, अगर इसको आप मज़ीद ऐसे देखना चाहते हैं ना, तो इसको यहाँ से ना कोलैप्स कर सकते हैं आप। ये यहाँ पे ना ये देखें, ये फंक्शन यहाँ के इसके अंदर कोलैप्स हो गया, और ये मेन फंक्शन अब ये इसके, अब ये यहाँ पे ओरिजिनल हमने बनाया हुआ है, यहाँ हमने कॉपी किया है। तो इसको हमने क्या करना है, एडमिन लॉगिन पेज बनाना है हमने, एडमिन लॉगिन पेज बनाना है। सेम इसके अंदर भी वही चीज़ होगी, और इसके अंदर एक चीज़ हमारी रह गई है, वो भी मैं करके दिखाता हूँ। तो कैसे करेंगे, एडमिन लॉगिन पेज बनाया, और एडमिन लॉगिन पेज में हमने जहाँ जहाँ पे क्या था, इसको स्टूडेंट है वहाँ पे आपने क्या करना है, एडमिन लॉगिन फ्रेम बनाना है। ये अब एडमिन लॉगिन फ्रेम होगा, ठीक है। इसी तरह हेडिंग लेबल में भी ये सारा एडमिन आएगा, और इसमें स्टूडेंट वाले इसमें भी एडमिन लॉगिन आएगा। तो दूसरा पेज बनाना आपको देखें कितना आसान हो गया।